तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ऊप्स की प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी चल रही है, 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जो ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है उसी को बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो पिछली वीडियो में हमने क्लास बनाई थी उसका हम ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आ जाओ यहाँ पे आइडियली पे, ये हमारी एक क्लास थी जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाई थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर मान लो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ये वाला जो m1 है, तो बताओ कैसे करेंगे। नॉर्मली कैसे कॉल करते थे? अगर नॉर्मल सा फंक्शन होता था कैसे कॉल करते थे? ऐसे करते थे m1 पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। ठीक है, ऐसे हम कॉल करते थे। बट अभी क्या आएगा, अभी नेम एरर आएगा, क्योंकि ये आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये आपका एक मेथड है जो कि क्लास के अंदर है। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाओगे, इसका सिंपल सा सिंटेक्स रहता है obj, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इक्वल टू आपकी क्लास का नाम पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, बस बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब मेरे को अगर m1 को कॉल कराना है तो अब मैं कराऊंगा obj.m1, ऐसे कॉल कराऊंगा मैं। अब आप देखोगे, अब जैसे ही मैं रन करूंगा, बताओ क्या आएगा। m1 तो आएगा, एक चीज और आएगी, कंस्ट्रक्टर भी आएगा। तो ये भी चीज मैं इसी के साथ क्लियर कट कर देता हूं। देखो m1 तो आप समझ गए कि क्यों आया, क्योंकि m1 मेथड को कॉल किया तो इसलिए m1 मेथड आ रहा है प्रिंट होके। बट एक कंस्ट्रक्टर क्यों आ रहा है? कंस्ट्रक्टर तो मैंने कॉल ही नहीं किया है यहां पे कहीं पे भी। बताओ, कुछ डाउट है? 1 मिनट, हाँ पूछो। सर जैसे हमने m1 को कॉल किया तो वो m1 मेथड आ रहा है, बट कंस्ट्रक्टर को विदाउट कॉल किए हर किसी में आएगा ये। हाँ, ये आपका जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ में ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, उसको आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है ये हम देखेंगे, तो 2-3 वीडियो बाद देखेंगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आएगा वहां पे लिखा हाँ, हुआ। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो ये लाइन आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब ये लाइन को अगर मैं हटा भी दूं तो भी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका। सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। हाँ, अब इसी के साथ अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, मान लो मैंने बनाया obj2 टेस्ट, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, 2 बार है। तो अब क्या होगा, अब कितनी बार कॉल होगा कंस्ट्रक्टर? 2 बार कॉल होगा। पहली बार obj के लिए, दूसरी बार obj2 के लिए। सर इसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते थे, लाइक हमारा टेस्ट फंक्शन है, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका फिर वो कंस्ट्रक्टर का वो रोल नहीं रह जाएगा, वो मैं कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट कैसे कॉल करेंगे। कर सकते हैं, बाय द वे, टू आंसर योर क्वेश्चन, कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर आपका तब एग्जीक्यूट होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। ठीक है, अब आ जाओ रेफरेंस वेरिएबल पे। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? यही होता है रेफरेंस वेरिएबल जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। जो ये obj नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, obj2, इसी को बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल वेरिएबल जो a = 10 किया, a आपका वेरिएबल बन गया। ठीक है, बट जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है द वेरिएबल विच कैन बी यूज्ड टू रेफर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। ये एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी पहली बार में नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कम से कम 2 बार आपको चीजें देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सेल्फ क्या है,
ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रेफर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय अभी हमने देखा था कि हम डायरेक्टली M1 को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब यही वेरिएबल। अगर मान लो मेरे को str को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, obj.str, मैं जैसे ही ये लिखूंगा मेरा str देखो यहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये होती है प्रॉपर्टीज, कि हम प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्लास के अंदर जो भी आपको एक्सेस करना है वो हम ऑब्जेक्ट की मदद से करने वाले हैं। कुछ पूछना है? हाँ बताओ। सर हाउ डू रेफरेंस वेरिएबल रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, मतलब हमें पता कैसे चलेगा? क्या पता करना है? जैसे सर आपने बोला ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू, ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल ही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब ये क्या है? ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। जब भी आप क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पे काम करोगे, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसी को हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। सर ये जो हमने डिक्लेयर करा है लाइक ओबीजे, तो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल ही है? हाँ, इसको रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो। और सर हमने जैसे ओबीजे इक्वल टेस्ट पैरेंथेसिस लिखा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है? हाँ, ये आपका सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये इसका सिंटैक्स रहता है ऑब्जेक्ट बनाने का। एग्जांपल ओबीजे इक्वल टू टेस्ट, जो भी आपका क्लास का नाम है वो रखो, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। वही 4 रूल जो बेसिक होते हैं वो फॉलो करने हैं, बाकी आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसी को बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, या फिर ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये थे आपके रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको बता दिया है, ठीक है। एक और चीज, पाइथन, एक ही पाइथन क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ, आप चाहे 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, चाहे 1,00,000 बनाओ, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो एक पाइथन क्लास के। अब उसका यूज केस क्या होता है आप धीरे धीरे समझ जाओगे। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर लूंगा, दूसरा बनाने की क्या जरूरत है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बट कुछ चीजें बात के लिए भी छोड़ दो, सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। डाउट बहुत सारे होंगे क्योंकि सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है ऊप्स का आपका, चाहे पाइथन में करो चाहे जावा में करो। जावा में तो और ज्यादा मुश्किल है, पाइथन में फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन है फिर भी मुश्किल, ठीक है। तो ये थे आपके रेफरेंस वेरिएबल। और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए फिर रेफरेंस वेरिएबल में फिलहाल इतना ही था। अगली वीडियो में बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाने वाला हूं कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट डेमो लिया, अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज को गेट करेंगे, ठीक है, थ्रू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।